और अब एक ऐसी खबर जो बहुत हैरान करने वाली है, वाकई में यकीन मानिए दुखद है। बिहार के मजदूरों की पिटाई, सियासत जो है वो गर्मा गई है। ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है। कैसे संभव है ये? राहुल चाहें तो आप थोड़ा जूम इन कर सकते हैं। क्यों है ये? क्या हुआ ये? इस खबर को लेकर बिहार में पिछले 48 घंटे से सियासी घमासान मचा हुआ है। खबर है कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई हो रही है। खबर है कि कई मजदूरों की मौत हुई है और अब खौफ में वहां के मजदूर पलायन शुरू कर गए। मजदूरों के बिहार लौटने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तमिलनाडु की सरकार और पुलिस का दावा है कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर ये बात है तो फिर सवाल है कि सच्चाई क्या है। इस पूरी खबर की डिटेल जानकारी आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले बिहार के जमुई की वो रिपोर्ट दिखाते हैं जहां से तमिलनाडु गए 2 मजदूरों की मौत हो गई और कई मजदूर डर कर घर लौट गए। बहुत अत्याचार हो रहा है बिहारियों के साथ। तो उसका बात करते करते मारा है। जानवरों के सलूक किया जा रहा है मैं बिहारियों के साथ में। पुलिस के सामने मारता, कोई कुछ बोले वाला नहीं होता। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ क्या हो रहा है? क्यों तमिलनाडु से बिहार लौटने के लिए मजदूरों में अफरा तफरी मची है? और क्यों तमिलनाडु से जान बचाकर बिहार लौट आए मजदूरों में अभी भी खौफ है, दहशत है और अफसोस इस बात का है कि वो अपने साथी पवन को बचा नहीं पाए। उस पर पीछे से जानलेवा हमला हुआ। वहाँ का माहौल जो है कि बहुत खराब चल रहा है। मतलब कि कहीं जहाँ पर है वहीं पे आदमी को जैसे तैसे मार दे रहा है। वो आया कपड़ा खींचने के लिए, कपड़ा खींचते समय पीछे से उसको वार किया गया। पवन बिहार के जमुई से तमिलनाडु रोजगार की तलाश में गया, लेकिन उसके गांव उसकी डेड बॉडी तक नहीं लौटी। जब पवन पर पीछे से जानलेवा हमला हुआ, वो फोन पर अपनी पत्नी नेहा से बात कर रहा था। अब नेहा की जिंदगी में खामोशी है, लेकिन जब पवन पर हमला हुआ तो वो अचानक चीखा, पत्नी से बोला बचा लो। फिर फोन कटा और सब खत्म हो गया। उसका बात करते करते मारा है। बात फोन से बात हो रही थी आपसे? बताया नहीं कि क्यों मारा जा रहा है? तो कपड़ा धो रहा है, कपड़ा धोते थे, मैं उसको भी पता नहीं था, अचानक मार दिया। कितना लोग था? 3 गोले, पीछे से वार किया ना, इसीलिए कुछ समझ तो हल्लो करते रहा। तमिलनाडु में पवन ही नहीं, बिहार के एक और मजदूर की मौत हुई है। मृतक मोनू रविदास भी जमुई के सिकंदरा का ही रहने वाला था। हालांकि तमिलनाडु से जमुई लौटे कई मजदूर खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं कि वो जान बचाने में कामयाब रहे। अत्याचार हो रहा है बिहारियों के साथ। तो ड्यूटी के दौरान जाते हैं, जो भी देखता है जहाँ रहता है 2 गो 4 गो, हम सब 1 गो रहते हैं, सब हाथ में कत्ता, कोई छुरी लेके रहता है सर। जैसे तैसे के जानवरों के सलूक किया जा रहा है मैं बिहारियों के साथ में। बिहार के मजदूर डर और दहशत में हैं और अब हालात ये हैं कि तमिलनाडु से मजदूरों का पलायन बढ़ गया है। बिहार लौट रहे मजदूरों से TV9 भारतवर्ष की टीम ने भी बात की। ये जानने समझने की कोशिश की कि क्या तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट हो रही है, क्या उन्हें भगाया जा रहा है। किस लिए भगा रहा है, क्या कह रहा है? बोल रहा है कि तमिल वाला को काम नहीं मिलता, तुम लोग यहाँ आता है इसलिए हम लोग के काम नहीं मिलता, इसलिए तुम लोग यहाँ से जा। बिहारी और उड़ीसा वाला नहीं चाहिए, हिंदी वाला नहीं चाहिए। अब मजदूर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मजदूरों का यह भी दावा है कि इन हमलों में कई मजदूर घायल हैं और घायलों को इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। खबर की शुरुआत कहां से हुई, क्या आरोप है, चलिए अब जरा इसे समझ लेते हैं। तमिलनाडु में मजदूरों पर हमला, ध्यान से देखिएगा। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। क्या है मामला? जूम इन कर सकते हैं राहुल। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट, हत्या की बात कही गई। नेक्स्ट दिखाइए। फिर शिवगढ़ त्रिपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में मारपीट की बात सामने आई। फिर देखिए, तमिलनाडु के डीजीपी ने कहा वायरल वीडियोस फर्जी हैं, अशांत है माहौल। ये डीजीपी कह रहे हैं। सोचिए, हिंदी बोलते ही बिहार के मजदूरों की पिटाई शुरू हो जाती है। बिहार के मजदूरों का यह आरोप है। उनका यह भी आरोप है कि बिहार के मजदूरों का आधार कार्ड देखकर पिटाई कर रहे हैं। यह भी चिंताजनक है। हमले में कई मजदूर घायल हुए, घायलों को इलाज नहीं मिल रहा है। यह भी कहा गया मारपीट और हत्या की वजह से मजदूर बिहार लौट रहे हैं। यह वहां के मजदूरों का आरोप है। अब इस मामले को लेकर बिहार में जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा में यह मुद्दा 2 दिन से छाया है। आज फिर बीजेपी ने हंगामा किया। हंगामे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी को सख्त निर्देश दिए हैं। ध्यान से देखें रिपोर्ट। आप चाचक प्लेन से
तमिलनाडु में मौत, बिहार विधानसभा में बवाल। तमिलनाडु में बिहार के 2 मजदूरों की हत्या और फिर मजदूरों के पलायन से बिहार की सियासत गर्मा गई। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में ही बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने नारेबाजी की और नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पर स्थानीय लोगों द्वारा बिहारी मजदूरों को घातक हथियार से बर्बरता पूर्वक हत्या की गई है। हजारों मजदूर भागकर वापस जम्मू में और ये हत्याओं की दौड़ चल रही है। सरकार एक विशेष टीम वहां भेजे और सबको सुरक्षित वहां से लाने का प्रयास करे। सदन में बीजेपी के बढ़ते हंगामे के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भरोसा दिया कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही पूरे मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की भी बात कही। ना यहाँ की सरकार ना वहाँ की सरकार इसको टॉलरेट करेगी। अगर ऐसी कोई बात अगर हुई भी होगी तो सरकार जो है उन दोषियों को बख्शने का काम बिल्कुल नहीं करेगी महोदय।